हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमटीएस स्पेशलाइज्ड पोस्ट स्किल टेस्ट के विषय में। आपको वीडियो के माध्यम से स्किल टेस्ट की संपूर्ण जानकारी दे दी गई थी। उसके बाद आप सभी के जो भी क्वेश्चन थे, जो भी डाउट थे, इस वीडियो में कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। एमटीएस स्पेशलाइज्ड पोस्ट के लिए है ये वीडियो स्पेशल रूप से, क्योंकि इसमें जो भी जानकारी मैं दूंगी, जो आपके स्किल टेस्ट अभी कंडक्ट होने हैं 15 और 16 फरवरी को, उसी से संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं एक एक चीज़ों को, और आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेरी होगी आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही आपको चीज़ें बता दी जाएंगी। और कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि वो पीडीएफ जो आई हुई है वो कहाँ से लें। वैसे मैंने कुछ अभ्यर्थी जो भी हैं उनको जहाँ तक संभव था उनको टेलीग्राम लिंक जो है सेंड कर दिया था। अगर आप देखेंगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ था टेलीग्राम लिंक, वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे कुछ अलग से नहीं मिलता है, जो मैं वीडियो में देती हूँ वही वहाँ पर रहता है। ज़रूरी हो तो वहाँ से ले लीजिए, अगर मिल गया हो तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आइए देखिएगा चीज़ों को। सबसे बड़ा डाउट आप लोगों का है कि स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा और ये स्किल टेस्ट कितनी देर का होगा। ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इसलिए क्योंकि कोई डिटेल तो आपको मिला नहीं है कि कितने घंटे का हमारा होगा, क्या ड्यूरेशन होगी, क्या पूछा जाएगा। क्योंकि इसमें ट्रेड भी कई हैं। ट्रेड जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है, वही आपका ट्रेड है। जैसे इलेक्ट्रीशियन के लिए कुक है, और किचन अटेंडेंट है, हेल्प डेस्क क्लर्क है, हाउसकीपर, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर, वायरमैन, कारपेंटर। हो सकता है एक दो पोस्ट और हो जो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर पाई हूँ, तो वो सभी इंक्लूडेड हैं, जिनके भी आपने देखे होंगे। 239 कैंडिडेट है, मैं सभी की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या सभी का एक जैसा ही होगा या अलग अलग आएगा, सबकी बात करेंगे यहाँ पर। सब लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आपने जब रिटन एग्ज़ाम दिया था, जो आपका एडमिट कार्ड आया था, तो आपको तो ये पता ही होगा कि आप किस पद के लिए अप्लाई किए थे। कुक के लिए किए थे, किचन अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन, हाउसकीपर, पंप ऑपरेटर, या जिस भी पद के लिए आप रहे हों। जो आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में होता क्या है? क्या कोई लिखित चीज़ होती है? नहीं, बिल्कुल लिखित वाली चीज़ें नहीं होंगी। क्या कंप्यूटर पे स्किल टेस्ट होगा? नहीं होगा। इसमें कंप्यूटर पे स्किल टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी केवल हेल्प डेस्क क्लर्क की है। किसकी है? हेल्प डेस्क क्लर्क की है। आपको कंप्यूटर पे पूछने का मतलब है कि आपको हेल्प डेस्क क्लर्क के अभ्यर्थियों को जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल से चीज़ें पूछी जा सकती हैं, करने को मतलब प्रैक्टिकल दिया जा सकता है कि ये चीज़ें कैसे करना है। अब समझने वाली बात यह है आप सबको, कोई भी स्किल टेस्ट होता है वो उस ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जाती है। जैसे अलग अलग कैंडिडेट ने मुझे जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछा कि मैम मेरा कुक है तो मुझे क्या करना होगा, किचन अटेंडेंट है मेरा ट्रेड तो मैं क्या करूं, इलेक्ट्रीशियन वाले पूछ रहे हैं मैं क्या तैयारी करूं। तो देखिए, अगर आपने आईटीआई किया है, आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड रखा था अपना, आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में जब आप वर्कशॉप पे जाते थे, ठीक है, आप लोगों के प्रैक्टिकल कराए जाते थे, तो जिस ढंग से होते थे, जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती थी, उनका रख रखाव, उनका मेंटेनेंस, तो उससे रिलेटेड आपको चीज़ें दी जाएंगी और आपसे करवाई जाएंगी। ये कोई डिटेल वहाँ से बताया नहीं गया यूनिवर्सिटी से, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा ही होगा। और जैसे कुक है, अब कुक आपने तो, जैसे कुक का पद ही ऐसा है ना कि भाई आपको जो वहाँ पर कुक में मेस में आप काम करेंगे, हेल्प डेस्क क्लर्क है, मेस हेल्पर की भी इसमें पद है, तो आप खाना बनाना है, आपको क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसी से रिलेटेड है। तो अगर आप उस पर अप्लाई किए तो जाहिर सी बात है आपके पास स्किल होगा। ये जो स्किल टेस्ट होता है, स्किल का मतलब ही है कि आप कितने मतलब दक्ष हैं अपने काम में। ठीक है, वही चीज़ वहाँ पे देखी जाएगी। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। जो लोग कुक के हैं तो उनको जिस चीज़ के लिए आप गए वो काम तो आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पंप ऑपरेटर है, आपने पंप ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया, आपको बुलाया गया, आपसे बोला गया चलिए पंप को ऑपरेट करिए, यानी चलाइए या कुछ करिए, आपको आता ही नहीं है, तब तो आप बाहर हो जाएंगे। तो यही सब है स्किल टेस्ट में, डरने वाले जैसा कोई भी बात नहीं है इसमें। अब जैसे वायरमैन है, कारपेंटर है, प्लम्बर है। प्लम्बर का काम क्या होता है? जो देखिए एमटीएस का पद है ना, एमटीएस का मतलब क्या होता है? मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग मतलब कई तरीके के, विभिन्न तरीके के काम आपको दिए जाते हैं, और आपको अलग अलग बताया भी गया है किस तरीके से। अब प्लम्बर है तो भाई आपको प्लम्बर से रिलेटेड जो आपकी पाइप होती हैं, चीज़ों को चेंज करना, बदलना, ये सब आना चाहिए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, करवाई जाएंगी, देखी जाएंगी कि आप उसमें दक्ष हैं, आता है या बस ऐसे ही फॉर्म भर दिया है। तो यही सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। अब बात आती है ड्यूरेशन की कि कितने देर तक आपका चलेगा एग्ज़ाम। तो आपने देखा होगा जो नोटिस जो मैंने बताया है,
15 और 16 दोनों तारीख में जो आपका एग्ज़ाम है, 2 पालियों में पेपर है। कब कब है तो यहाँ समझिएगा, सुबह 8 बजे से है और दोपहर 12 बजे से। इसी तरीके से सुबह 8 बजे फिर 12 बजे। तो 8 बजे सुबह की शिफ्ट वाले बच्चे जाएंगे, फिर सेकंड शिफ्ट के 12 बजे। ऐसा नहीं है कि 8 बजे आपका शुरू है, 8 बजे आपको रिपोर्टिंग बुलाया गया है, मान के चलिए 9 बजे के बाद ही आपका कोई चीज़ शुरू होगा वहाँ पर, ठीक है। तो आपको टाइम मिलेगा और 11 बजे से पहले आपका ख़त्म हो जाएगा जो भी चीज़ें वहाँ पर करानी है। एक बार में लगभग 65 लोगों को बुलाया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी, तो ड्यूरेशन अपना मान लीजिए 1-2 घंटे, और सबको उसमें कराना है तो उस हिसाब से चीज़ें होंगी। तो परेशान होने जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है। कोई अभी रटना नहीं है, कोई चीज़ पढ़ने वाली नहीं है कि आप अलग से सिलेबस लेके पढ़ने लगें। और एक बात और है, कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या उसमें इंटरव्यू मेरा लेंगे, इंटरव्यू पूछेंगे। बिल्कुल नहीं, अगर आपको ऐसा कोई बता रहा है तो बिल्कुल गलत है। आप में नो इंटरव्यू, इंटरव्यू है ही नहीं, ठीक है। तो कोई भी इंटरव्यू नहीं है आपका। स्किल टेस्ट का मतलब इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। जो मैंने बताया वही चीज़ आपसे वहाँ कराई जाएगी। अब रही बात जैसे कुक की है, अब जैसे मान लो यहाँ पे आपको कुछ बनवाने की, तो ज़रूरी नहीं अगर आपसे बनवा के नहीं पूछा तो ओरली भी तो बताई जा सकती है ना आपसे। नॉर्मल अगर एक फीमेल है या मेल है ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ सिमिलर है, सभी को चीज़ें कुकिंग आती है। अगर पूछ लिया जाए भाई आपको ये चीज़ बनाने आती है, क्या प्रोसेस होता है। सपोज़ करिए सबसे सिंपल चीज़ बोलूँ मैं, अगर एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे टी है, चाय बनानी आती है, आपको पता ही नहीं उसमें क्या बनता है ना। तो ज़रूरी नहीं है बनवा के पूछे, हो सकता है डायरेक्ट भी हो सकता है। और ये सब चीज़ें वहाँ पर ही डिसाइड होंगी, और मैं आपको एक तरीके से बता रही हूँ किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। बाकी वहाँ पर जाने पर आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और भी जो चीज़ें पॉसिबल होंगी आपके लिए, तो आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको वीडियो लाके उसको भी समझा दूँगी कि क्या करना है। बाकी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कितने नंबर का है ये स्किल टेस्ट। तो देखिए, यूनिवर्सिटी ने शुरू से ही हर चीज़ को सस्पेंस रखा है। इन्होंने ना ही आपका नंबर अभी तक दिखाया है कि आपने कितना पाया, सबको बुलाया गया। उसके बाद आपका जो है कितने नंबर का स्किल टेस्ट है अभी कोई डिक्लेयर नहीं है। हो सकता है एग्ज़ाम के पहले, अभी 15-16 में समय है, उसके पहले कोई नोटिस जारी हो तो ये बता देंगे कि आपका 100 नंबर का है या 150 नंबर का है, ऐसा कुछ बताएंगे। अभी नहीं पता है, ठीक। तो अभी बस आप ये जानिए आपको स्किल टेस्ट देने जाना है, यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि स्किल टेस्ट जब देने आप जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मस्ट है, अनिवार्य है आपको लेकर जाना, इसको समझ लीजिएगा। हो सकता है कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी चीज़ बताई थी, आपको बताया गया है एनओसी जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। मतलब आप जहाँ पे भी एम्प्लॉई हैं, जो भी कर रहे हैं, आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आप बताएंगे उनको, एक सर्टिफिकेट वहाँ से अलाउ होता है, वहाँ से आप बनवा के लेके जाना होगा आपको एनओसी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या क्या ये सबके लिए अनिवार्य नहीं है, जो लोग अभी कहीं सर्विस में हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए बता रही हूँ। बाकी ऐसे कैंडिडेट जो कहीं कुछ कर नहीं रहे हैं तो वो ऐसे भी जा सकते हैं। जो प्राइवेट है, संविदा पर है, उनको एनओसी की ज़रूरत नहीं होती। परमानेंट अगर आप कहीं पर हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनको ज़रूरत होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप वहाँ दिखाएं कि आप संविदा पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं होता। और दूसरी बात और क्या ले जाना है आपको, आपका जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था, रिटन एग्ज़ाम, वो वाला एडमिट कार्ड लेके जाइएगा। एडमिट कार्ड दोबारा क्या जारी होगा? नहीं, आपका एडमिट कार्ड अब नहीं आएगा। जो एडमिट कार्ड आ चुका है उसी को लेकर जाना है, ठीक। तो ये क्लियर कर लीजिएगा कि एडमिट कार्ड दोबारा जारी नहीं होगा, जो आपका था वही लेके जाना है। और एक पासपोर्ट, 1 या 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, ओरिजिनल आईडी प्रूफ कोई भी, और उसका फ़ोटोकॉपी। और आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे, अगर हाई स्कूल, आईटीआई, इंटर जो भी होगा, उसकी भी फ़ोटोकॉपी आप लेके जाएं। ये इससे ज़्यादा आपको कुछ वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ तो ले ही लिया, इससे ज़्यादा पढ़ भी क्या सकती है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। आप लोग इसमें बहुत कन्फ्यूज़न में भी थे, परेशान भी हैं कि मैम इसके बारे में कुछ बता दीजिए, मैं क्या तैयारी करूं या कुछ। तो जो था मैंने बता दिया, इसमें कुछ अलग से नहीं करना है, यही सारी चीज़ें आपको आएंगी। जो हेल्प डेस्क क्लर्क के अभ्यर्थी हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। एम एस वर्ड पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि याद करना है मेन्यू, नहीं। आप जैसे एम एस वर्ड को ओपन करना, उसमें कैसे काम होते हैं, कैसे एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, कैसे कोई चीज़ लिखी जाती है, सब तो आता ही होगा आपको हेल्प डेस्क क्लर्क में। पावर पॉइंट में क्या चीज़ें, मतलब कम से कम एम एस वर्ड अच्छे से कर लीजिएगा। पावर पॉइंट, एक्सेल बहुत थोड़ा सा हाई लेवल पे हो जाएगा, ज़रूरी नहीं आपसे पूछा जाए। टाइम हो, अगर पॉसिबल हो तो करिएगा, नहीं तो आप ये 2 चीज़ों पे तो कमांड कर लीजिएगा कि भाई कोई आपको चीज़ें दे दी गई बनाने को, तो आपको कम से कम वो चीज़ें आती हों। तो ये सब चीज़ें आपके लिए थी। बाकी किसी को कंप्यूटर के थ्रू नहीं, टाइपिंग नहीं करनी है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी जो आपको इस वीडियो में मुझे बतानी थी। मेरे बताने के बाद जो भी आपके डाउट अभी भी शेष रह रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।
और ऐसे अभ्यर्थी जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं और केवल MTS जनरल के हैं, तो मैं बता दूं कि आपके भी रिजल्ट आएंगे, जल्द ही आ जाएंगे। मैंने बताया जैसा कि 1 हफ्ते के अंदर आ गया तो ठीक है, नहीं आता है तो इनके साथ आएगा, यानी इनका स्किल टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद दोनों रिजल्ट साथ में जारी होंगे। तो यही सारी सूचना आपको बतानी थी। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलते हैं। तैयारी अपनी दूसरे एग्ज़ाम की करते रहें, अपना भी ध्यान रखें। जय हिंद।